हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। 26 फरवरी 2024 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोट की याद में एक ऑफिशियल वीडियो को जारी किया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने GF-17 PFX जो फाइटर जेट प्रोग्राम है इसको अनवील किया। तो डिफेंस के जो माहिरीन हैं इनके मुताबिक GF-17 का जो मौजूदा डिजाइन है, इस डिजाइन के साथ GF-17 फाइटर जेट को अब मजीद अपग्रेड नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जो GF-17 ब्लॉक 3 है ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, और हम सब ये जानते हैं कि 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स के जो डिजाइन हैं इनको एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर GF-17 PFX फाइटर जेट के ऊपर यहाँ पर क्यों वर्किंग कर रही है, इस फाइटर जेट की पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो माहिरीन के मुताबिक GF-17 PFX में PFX जो है इसका मतलब है पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल। GF-17 PFX जो फाइटर जेट है इसकी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए क्या अहमियत है, इसको समझने के लिए हमें GF-17 फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है इसको समझना पड़ेगा। GF-17 फाइटर जेट को जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने डेवलप करना स्टार्ट किया था तो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पुराने A5, मिराज 3, मिराज 5 और जो F7 फाइटर जेट्स हैं इन तमाम फाइटर जेट्स को GF-17 के साथ ही रिप्लेस किया जाएगा। तो इनमें से जो A5 फाइटर जेट है इसको तो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस किया जा चुका है पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस से GF-17 के साथ, लेकिन जो मिराजिस और F7 फाइटर जेट्स हैं ये अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में एक्टिव हैं। तमाम जो मिराजिस और F7 फाइटर जेट्स हैं इनको रिप्लेस नहीं किया जा सका है पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस से, और इसका जो प्रूफ है वो हमें यहाँ से मिलता है कि अभी इस्लामाबाद में पाकिस्तान डे परेड के मौके पर जो पाकिस्तान एयरफोर्स एक फ्लाई पास्ट कंडक्ट करेगी, उस फ्लाई पास्ट के लिए जो रिहर्सल्स की जा रही हैं फाइटर जेट्स की, इन रिहर्सल्स में मिराजिस और जो F7 फाइटर जेट्स हैं वो भी फ्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 7, नंबर 25, नंबर 27 और जो नंबर 50 स्क्वाड्रंस हैं इन स्क्वाड्रंस में मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट्स अभी भी एक्टिव हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नंबर 17, नंबर 17 स्क्वाड्रन है इस स्क्वाड्रन में F7 PG जो फाइटर जेट्स हैं वो सर्व कर रहे हैं। तो ये इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि अभी भी जो मिराजिस और F7 फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में एक्टिव हैं 5 स्क्वाड्रंस के नंबर में। इन फाइटर जेट्स को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं किया जा सका। और GF-17 फाइटर जेट की बात कर ली जाए तो अब तक 50 GF-17 ब्लॉक 1, 62 GF-17 ब्लॉक 2, 26 GF-17B यानी कि ट्विन सीट वेरिएंट्स और 30 GF-17 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट्स हैं उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया जा चुका है, जबकि GF-17 ब्लॉक 3 के मजीद 20 के करीब जो यूनिट्स हैं इनको पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो 20 एयरक्राफ्ट हैं ये मिलकर सिर्फ जो एक स्क्वाड्रन है वो रेज कर सकेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में, और ये जो नया ब्लॉक 3 का स्क्वाड्रन होगा इसकी मदद से मिराजिस या F7 फाइटर जेट्स का जो एक स्क्वाड्रन है सिर्फ उसी को रिप्लेस किया जा सकेगा, जबकि जो बाकी के 4 स्क्वाड्रन फिर भी रह जाएंगे मिराजिस के और F7 फाइटर जेट्स के, इनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स को एक नया जो फाइटर जेट है वो रिक्वायर्ड होगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स हैं इनका सिर्फ 50 के नंबर में ही ऑर्डर प्लेस किया है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स मजीद GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स जो हैं उनको परचेज करने का इरादा नहीं रखती। इसके अलावा जो J-10C फाइटर जेट्स हैं इनका नंबर भी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंक्रीज होगा, इसके चांसेस भी अभी बहुत कम हैं, क्योंकि मेनली J-10C फाइटर जेट को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल फाइटर जेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए ही अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है। और अगर इंडियन एयरफोर्स मुस्तकबिल में मजीद राफेल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं करती तो इस चीज की बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी मजीद जो J-10C फाइटर जेट्स हैं उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। और वैसे भी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बजट है वो बहुत कम है, इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी दूसरी कंट्री से बहुत बड़े नंबर्स में कोई भी जो फाइटर जेट है उसको परचेज नहीं कर सकती। तो मिराजिस और F7 फाइटर जेट्स के जो बकाया 4 के करीब स्क्वाड्रंस हैं इनको रिप्लेस करने का जो सबसे एक बेहतर ऑप्शन हमें नजर आता है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स
एयरफोर्स या तो चाइना के साथ मिलकर JF-17 का एक जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसको डेवलप करे, या JF-17 का जो डिजाइन है इसको बेस बनाकर मुल्की सतह के ऊपर ही पाकिस्तान एयरफोर्स जो एक फाइटर जेट है उसको डिजाइन कर ली, और यहाँ पर ही पाकिस्तान एयरफोर्स का जो JF-17 PFX फाइटर प्रोग्राम है इसकी एंट्री होती है। हमारी जाती राय के मुताबिक JF-17 जो PFX प्रोग्राम है ये JF-17 का एक पाकिस्तान स्पेसिफिक वेरिएंट हो सकता है, जहाँ पर जो डिजाइन है वो तो JF-17 का ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस फाइटर जेट के एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम जो है ये तमाम के तमाम पाकिस्तान में ही मुल्की सतह पर तैयार किए जाएंगे, जैसे कि एयर टू एयर वेपन्स, एयर टू ग्राउंड वेपन्स, एंटी शिप वेपन्स और इसके जो रडार्स, मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स, मिशन कंप्यूटर्स और बाकी के एवियोनिक्स वगैरह। याद रहे कि पाकिस्तान पहले ही फाज नाम का जो एक एयर टू एयर मिसाइल है वो तुर्की के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का हरबा NG एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, इस क्रूज मिसाइल का एक जो एयर लॉन्च वेरिएंट है उसको बनाया जा सकता है JF-17 के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, और ग्राउंड अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए जो राद क्रूज मिसाइल है इसको पहले ही JF-17 के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर जो एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार कर रहा है, इस फाइटर जेट के जो तमाम एवियोनिक्स हैं ये भी पाकिस्तान में मुल्की सतह पर ही तैयार किए जा रहे हैं। तो इन्हीं एवियोनिक्स को JF-17 PFX जो फाइटर जेट है इसके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो JF-17 PFX फाइटर जेट है ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का मुल्की सतह पर ही तैयार करदा एक फाइटर जेट होगा, और इस फाइटर जेट की मदद से जो बकाया मिराजिस और F-7 फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस हैं इनको रिप्लेस किया जा सकेगा। इसके अलावा जो एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है वो ये है कि JF-17 के एक फाइटर जेट के स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो 3000 घंटे बताई जाती है। तो अगर एक JF-17 फाइटर जेट एक साल में 150 से लेकर 200 घंटों तक भी फ्लाई करता है तो JF-17 के जो स्ट्रक्चर की लाइफ है ये 15 से 20 सालों में खत्म हो जाएगी। और JF-17 ब्लॉक 1 के जो फाइटर जेट्स हैं जो कि 2010 से 2013 तक पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए गए थे, इन फाइटर जेट की जो स्ट्रक्चर की लाइफ है ये 2030 से 2033 तक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ये जो फाइटर जेट्स हैं ब्लॉक 1 के ये उड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। तो माहिरीन के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तो ऑप्शन ये होगा कि जो ब्लॉक 1 के 50 JF-17 हैं इन फाइटर जेट को मुकम्मल तौर पर एक नए फाइटर जेट के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, या दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है वो ये है कि इन 50 ब्लॉक 1 के JF-17 फाइटर जेट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया जाए ताकि इसकी जो स्ट्रक्चर की लाइफ है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो अगर यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स पहला ऑप्शन चूज करती है और ब्लॉक 1 के जो 50 JF-17 है इनको रिप्लेस करने का फैसला करती है, तो इन 50 ब्लॉक 1 JF-17 फाइटर जेट्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर JF-17 PFX फाइटर जेट को इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि ये अभी तक एक्सपर्ट्स के अंदाजे ही हैं JF-17 PFX फाइटर जेट के बारे में। JF-17 PFX JF-17 का एक नेक्स्ट वेरिएंट होगा जिसे पाकिस्तान और चाइना मिलकर तैयार करेंगे, या JF-17 PFX पाकिस्तान का एक मुल्की सतह पर तैयार करदा फाइटर जेट होगा। इसके बारे में तो हमें मुस्तकबिल में ही मालूम होगा जब इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलीज की जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा जो JF-17 PFX प्रोग्राम है ये JF-17 की एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को 20 ब्लॉक 3 जो फाइटर जेट्स हैं इनकी डिलीवरी के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 के जो मजीद ऑर्डर्स हैं अभी वो प्लेस करे इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स के इन ऑर्डर्स के अलावा सिर्फ 16 के नंबर्स में अजरबैजान के ही ऑर्डर्स मौजूद हैं JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स के, और इन तमाम फाइटर जेट्स की जो प्रोडक्शन है ये मैक्सिमम 2026 से 2027 तक मुकम्मल हो जाएगी, और इसके बाद JF-17 की जो प्रोडक्शन लाइन है इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो मजीद एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो मौजूद नहीं है। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 PFX फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है इसको जारी रखती है तो इस सिचुएशन में जो JF-17 की प्रोडक्शन लाइन है वो भी चलती रहेगी, और अगर मुस्तकबिल में 2025 या 2030 तक कोई भी कंट्री JF-17 का ऑर्डर प्लेस करती है तो उस कंट्री के लिए भी JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं इनको प्रोड्यूस किया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो JF-17 की प्रोडक्शन लाइन है वो चालू होगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 PFX प्रोग्राम के बारे में। आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।